तेलंगाना के हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान हुई भगदड़ से जुड़े मामले में तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बताया गया है कि हादसे के 20 दिन बाद यानी कि मंगलवार को तेलंगाना पुलिस ने उनसे 3 घंटे से भी ज़्यादा तक पूछताछ की है। इससे पहले 13 नवंबर को अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हुई थी। तेलुगु अभिनेता से इस मामले पर कई सवाल पूछे गए हैं। ऐसे में यह जानना अहम है कि संध्या थिएटर में मचे भगदड़ को लेकर आखिर अल्लू अर्जुन क्यों आरोपी बनाए गए हैं, उन पर क्या और किन धाराओं में आरोप लगे हैं, इसके अलावा उनके खिलाफ दर्ज धाराओं में कितनी सजा हो सकती है, चलिए विस्तार से बताते हैं। अल्लू अर्जुन का नाम आरोपी नंबर 11 के रूप में दर्ज किया गया था। उन्हें महिला की मौत के सिलसिले में 13 दिसंबर को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। तेलंगाना हाई कोर्ट ने उसी दिन अभिनेता को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी और उन्हें 14 दिसंबर की सुबह यहां जेल से रिहा कर दिया गया। इस मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कि पुलिस की अनुमति नहीं मिलने के बावजूद तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को उस थिएटर में पहुंचे जहां पुष्पा 2 दिखाई गई। भगदड़ के दौरान महिला की मौत के बाद अभिनेता हॉल से बाहर नहीं निकले। सीएम रेड्डी ने बताया कि पुलिस को उन्हें यानी कि अल्लू अर्जुन को जबरन बाहर निकालना पड़ा था। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक वीडियो का हवाला देते हुए भीड़ में रोड शो करने और इस दौरान लोगों से हाथ मिलाने के लिए अल्लू अर्जुन पर कार्रवाई होने का भी जिक्र किया है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि थिएटर प्रबंधन ने 2 दिसंबर को पुलिस को एक चिट्ठी देकर अल्लू अर्जुन समेत अन्य लोगों के दौरे के लिए सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस ने आवेदन खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि थिएटर के अंदर जाने और बाहर निकलने से पहले अभिनेता अपनी कार से सनरूफ में खड़े थे। अल्लू अर्जुन पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की धारा 105 और 118 के तहत मामला दर्ज हुआ है। ये दोनों धाराएं संज्ञेय अपराधों से जुड़ी हुई हैं, यानी उनके तहत आरोपी को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। हालांकि इनमें जमानत का प्रावधान है। इन धाराओं में केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में चलाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, धारा 118 एक संयोजनी यानी कि कंपाउंडेबल है। इसका मतलब अगर घायल चाहे तो आरोपी पक्ष से कोर्ट के बाहर भी समझौता कर मामले का निपटारा कर सकता है। धारा 105 यानी कि धारा 105 में गैर इरादतन हत्या के अपराध का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है जो भी किसी व्यक्ति की गैर इरादतन हत्या करता है जो कि हत्या के अपराध से अलग है, उसे बीएनएस की धारा 105 के तहत सजा दी जाती है। इस धारा के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाता है तो पीड़ित की मौत होती है। उस दौरान उसे आजीवन कारावास या 5 से 10 साल जेल या जुर्माना हो सकता है। यह आमतौर पर उन परिस्थितियों में लगाई जाती है जब किसी की मौत लापरवाही या सार्वजनिक समारोह में सावधानी पूर्वक कदम न उठाने से होती है। इस लिहाज से फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हुई दुर्घटना भी इस दायरे में आती है। यह धारा भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 304 से मेल खाती है। हालांकि इसमें विशिष्ट तौर पर भीड़ प्रबंधन में लापरवाही और चूक के चलते हुई मौत के मामले का भी व्याख्या हुआ है। अगर धारा 118 की बात करें तो आमतौर पर यह धारा जानबूझकर शारीरिक चोट पहुंचाने के मामले से जुड़ी है। हालांकि अल्लू अर्जुन से जुड़े केस में यह धारा भीड़ के खतरनाक रवैये के मद्देनजर लगाई गई है। बीएनएस की धारा 118 के तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों से किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे ये सजा हो सकती है। अगर किसी को इस मामले में दोषी पाया जाता है तो उन्हें भी 3 साल तक की जेल या फिर 20,000 रुपए तक का जुर्माना दोनों ही हो सकता है। बीएनएस की धारा 118 की बात करें तो काफी हद तक ये आईपीसी की धारा 324 से मेल खाती है। हालांकि धारा 324 में जुर्माने की रकम का जिक्र नहीं था। इसके साथ ही धारा 324 में जानवरों को चोट पहुंचाने के साधनों में नहीं रखा गया था। हालांकि बीएनएस की धारा 118 में इन दोनों ही बातों का जिक्र है। तेलुगु अभिनेता से संबंधित आरोपों को लेकर पुलिस की जांच जारी है। धारा 105 में अपराध की परिभाषा के मुताबिक कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाता है और पीड़ित की मौत होती है तो उसे सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, धारा में व्यक्ति की तरफ से जानबूझकर नुकसान पहुंचाने जिसकी वजह से मौत हो जाए का भी जिक्र है। यानी कि एक तरह से आरोपी के खिलाफ पुलिस को यह भी सिद्ध करना होगा कि अल्लू अर्जुन को सुरक्षा से जुड़े जोखिम पता थे, इसके बावजूद उन्होंने इसे नजरअंदाज किया है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुलिस इस पूरे हादसे के सीन को रिक्रिएट कर सकती है, यानी आरोपी को लेकर पूरे घटनाक्रम को दोबारा रचा जाएगा ताकि मामले में सबूत जुटाया जा सके। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।